हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 आज हमको स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। इवेल्यूट द फॉलोइंग, फर्स्ट का फर्स्ट, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम, टेबल से वैल्यू लर्न होनी चाहिए हमें। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 एंड कोस 30 कितना होता है, √3/2। सिमिलर साइन 30 क्या होता है, 1/2 एंड कोस 60 1/2। सिंप्लीफाई कर लिया इसको, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, हाफ पावर मिलके कितनी हो गई 1, तो कितना हो गया 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 1 से किया 1, 2 2 जा 4। एलसीएम लिया 4, 3 + 1 4/4 = 1। तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका सिमिलर है। थर्ड देखो क्या कह रहा है, वो आपको सिंप्लीफाई करना है। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, तो क्या किया, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। sec 30 नहीं पता है तो cos sec इसका अपोजिट होता है cos का। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका अपोजिट कर दिया 2/√3, किसकी हो गई sec 30। कोसेक 30 नहीं पता तो साइन 30 कितना होता है 1/2, उसका अपोजिट 2/1, दैट मीन्स 2। अब हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 1/√2, एलसीएम लिया √3, 2 प्लस √3 में 1 का डिवाइड किया √3, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2√3, 1/√2, 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। क्लियर। जब डबल फ्रैक्शन में होता है तो क्या करते हैं हम, 1/√2 √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब मैंने कॉमन निकाला इसमें से, √3 को मल्टीप्लाई किया 1 से √3, √2, इसमें से 2 कॉमन निकाला 1 प्लस √3, रीअरेंज किया इसको 2 प्लस √2 √3 प्लस 1। अब देखो √2 और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो हम उसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर वो सिंगल टर्म की फॉर्म में तो हम उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। और अगर वो फैक्टर की फॉर्म में है तो जो साइन है डिनोमिनेटर में उसके अपोजिट साइन से ऊपर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या साइन है डिनोमिनेटर में, प्लस, तो इसका अपोजिट साइन माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना। क्लियर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। यहाँ क्या फॉर्मूला ऑपरेट हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b², a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू a² माइनस b²। क्लियर। सिंप्लीफाई किया इसको, √3 माइनस 1, 2 √2 का होल स्क्वायर, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, 3 माइनस 1 2। क्लियर। तो कितना आ गया 2 आ गया इसका। अब देखो अभी भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है √2, और √2 भी क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो वापस हम क्या करेंगे, इसका भी रेशनलाइजेशन। तो उससे पहले हम सिंप्लीफाई कर देते, √3 माइनस 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 इंटू √2। ठीक है, अब इस √2 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से। अब सिंप्लीफाई कर दिया हमने, √3 इंटू √2, √3 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई तो क्या, तो कितना आ गया 2। ठीक है, अब इधर देखना,
पावर्स इक्वल होने पर बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, और बेस इक्वल होने पर पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पावर्स इक्वल है, हाफ ऑफ पावर, तो अंडर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अंडर रूट लग गया। क्लियर, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 8, तो ये कितना आ गया 6 अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 8। चाहो तो इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8। क्लियर, अब वही पावर्स इक्वल है, बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 6 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8। तो क्या हो गया 6 3 जा 18 अंडर रूट 6 अपॉन 8। आगे और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 18 को क्या लिख दिया मैंने 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 अपॉन 8। ठीक है, तो क्या हो गया 9 तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया, 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8। क्लियर, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका क्या कह रहा है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 cos 60 प्लस cot 45। इसकी वैल्यू हमको इवेल्यूट करनी है, तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे पहले। sin 30 क्या होता है 1/2, tan 45 कितना होता है 1, tan 45 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, माइनस cosec 60, cosec 60 नहीं पता तो cosec का उल्टा कितना होता है sin 60 कितना होता है अंडर रूट 3/2, उसका अपोजिट 2/√। क्लियर, नेक्स्ट sec 30 नहीं पता तो cos 30 कितना होता है अंडर रूट 3/2, तो उसका अपोजिट 2/√3। क्लियर, cos 60 1/2 प्लस cot 45 वो भी क्या होता है 1 होता है। तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, पहले 1 को इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, पहले इसको सेपरेट कर दिया और इन दोनों का एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो कितना आ गया 2, 1 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2। क्लियर, तो ये हो गया 3/2 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 2/√3 प्लस 3/2। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, एलसीएम लिया, क्या आ गया न्यूमरेटर का एलसीएम अलग से 2√3, तो 2√3 में 2 का डिवाइड किया तो कितना बचा √3, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3√3 हो गया। क्लियर, 2√3 में √3 का डिवाइड किया बचा 2, उस 2 को न्यूमरेटर के 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4। सिमिलर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2√3, उसमें √3 का डिवाइड किया बचा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 2√3 में 2 का डिवाइड किया बचा √3, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3√3। क्लियर, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3। ये करते हैं, जब डबल फ्रैक्शन में होता है तो क्या करते हैं नीचे वाले को उल्टा करके क्या कर देते हैं अपोजिट में हो जाता है वो इनटू में। अब देखो रीअरेंज किया इसको, 3√3 माइनस 4, ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया अपॉन प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम्यूटेटिव लॉ इज होल्ड फॉर एडिशन। अब क्या करेंगे देखो √3 क्या होती है इरेशनल नंबर,
वो डिनोमिनेटर में आ गई। सिमिलर वापस क्या करेंगे हम इसका रेशनलाइजेशन, तो नीचे प्लस है तो इसका अपोजिट साइन क्या हो गया, माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में तो क्या बन रहा है, अंडर रूट थ्री, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला ऑपरेट किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दो क्या ऑपरेट किया, a प्लस बी, a माइनस बी, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब हमने ऊपर भी फॉर्मूला ऑपरेट किया किसका, a माइनस बी का, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो भी फॉर्मूला ऑपरेट करना है उसको सबको अपने किस में लिखना है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करना है, ब्रैकेट बना के लिखना है कि हमने ये फॉर्मूला ऑपरेट किया। अब इधर देखना, 3√3 का होल स्क्वायर मतलब 3√3 इंटू 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करना या 3√3 का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 27। तो 3√3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 27। सिंप्लीफाई किया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, अंडर रूट 3 और 4 का स्क्वायर 16। वही 3√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 माइनस 16, ठीक है, 27 में 16 को ऐड कर दिया 43 माइनस 24 अंडर रूट 3, ठीक है, और 27 में से 16 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 11, ठीक है। तो ये क्या होगा इसकी वैल्यू, तो कॉमन निकल ही नहीं रहा ऊपर में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको सिंप्लीफाई करना सिमिलर इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, चूज द करेक्ट एक्शन ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। tan 30 कितना होता है 1/√3, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया 2 अपॉन अंडर रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3, 2 अपॉन अंडर रूट 3, एलसीएम लिया इसका 3 प्लस 1 अपॉन 3, यही होगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, 4 अपॉन 3। सिंप्लीफाई किया 2 अपॉन अंडर रूट 3, 3 अपॉन 4, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 3 अपॉन 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 2। अब देखो इस ऊपर वाले 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ पावर और हाफ पावर मिलके कितनी थी 1 पावर, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा अंडर रूट 3/2। अब अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, तो विच इज इक्वल टू साइन 60। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। सिमिलर सेकंड, वन माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस
10 स्क्वायर 45। तो सिंप्लीफाई किया, 10 45 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, तो 1 में से 1 गया 0/2, दैट मीन्स 0। अब 0 किसकी वैल्यू होती है? अब इसकी वैल्यू कौन सी आ रही है? 1090 तो कितना होता है? इनडिटरमिनेट, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका। sin 2a equals to 2 sin a is true for a equals to 0, 30, 45, 60। अब देखो ये कौन सी a की किस वैल्यू के लिए ट्रू है, तो हम पहले वैल्यू पुट करते जाते हैं, ऑप्शन लेंगे ABCD में से। जैसे a में दे रखा 0, तो पहले हम 0 ऑप्शन लेके LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर 0 ऑप्शन से LHS और RHS इक्वल आ जाती है तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? A वाला। तो हमने लिया a में कितना है? 0। ठीक है, टैकिंग एंगल A इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या लिया? टैकिंग LHS। LHS लिए हमने, LHS क्या है? sin 2a, पुट a इक्वल्स टू 0, 0 पुट किया, sin 2 इंटू 0, sin 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो LHS हमारी कितनी आ गई? 0। अब हमने क्या ली? RHS, क्या है वो? 2 sin a। a कितना पुट करना है? 0, 2 sin 0, 2 इंटू साइन 0 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0। तो LHS भी आ गई 0 और RHS भी क्या आ गई? 0। तो LHS इक्वल्स टू RHS फॉर विच एंगल? 0। सो आंसर इज करेक्ट, ए ऑप्शन। क्लियर? सिमिलर इसका फोर्थ ऑप्शन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ 10a plus b is equals to under root 3 and 10a minus b is equals to 1 upon under root 3, a plus b lies between 0 and 90, find a and b। ठीक है, a plus b अंडर रूट 3 और a माइनस b 1/√3 है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो 10a plus b दे रखा है अंडर रूट 3, तो 10 में अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? a plus b इक्वल्स टू 60। इक्वेशन फर्स्ट दे दिया हमने। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 10a minus b इज इक्वल्स टू 1/√3। तो 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30, 10 से 10 कैंसिल हो गया, a माइनस b 30 दी। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। दो अननोन वेरिएबल को फाइंड करने के लिए कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इधर देखना, ये 2 इक्वेशन है a और b में, यहाँ a और b के दोनों के कोफिशिएंट क्या है? इक्वल है, बट यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, दैट मीन्स a या b में से किसी भी एक को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, उससे क्या हो जाएगा? b कैंसिल हो जाएगा और किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दिया, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30। प्लस माइनस माइनस, b से b कैंसिल, a और a मिलके 2a, 60 और 30 मिलके कितना हो गया? 90। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a की। 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन a इक्वल्स टू 90/2, देन a इक्वल्स टू 45। a की वैल्यू कितनी आ गई? 45। अब इस 45 को चाहे a में पुट करो चाहे b में पुट करो। पुट एंगल a इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट किया, 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन b इक्वल्स टू 60 माइनस 45 प्लस b इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है,
तो ए तो आ गया 45 और बी आ गया 15 डिग्री। ठीक है, और ये हमको फाइंड आउट करनी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका, स्टे वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट से इसका ट्रू फॉल्स बताना हमको। तो देखो क्या कह रहा है ये, फर्स्ट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एंगल की वैल्यू पुट करते हैं पहले ए और बी की। ठीक है, लेट ए इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। लेट कर लिया हमने। अब इससे हम क्या करेंगे, ए 60 और बी 30 लेके LHS और RHS दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर इक्वल आती है तो ये ट्रू होगा, नहीं आती है तो नहीं होगा। टेकिंग LHS साइन A plus B, put A equals to 60 and B equals to 30. Sin 60 plus 30, then sin 90 और sin 90 is equals to 1. तो LHS कितनी आ गई, 1। अब हम क्या लेंगे, टेकिंग RHS sin A plus sin B, पुट A इक्वल्स टू 60 एंड B इक्वल्स टू 30। पुट किया हमने, साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, यही होता है, साइन 60 √3/2 और साइन 30 कितना होता है, 1/2। सिंप्लीफाई किया इसको, 2 √3 प्लस 1/2 आ गया। ठीक है, तो RHS आ गई कितनी, √3 प्लस 1/2 और LHS कितनी आ गई, 1। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर। द सेकंड क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। साइन थीटा की वैल्यू थीटा को बढ़ाने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो हम टेबल से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 क्या होता है, 1/2, 0.5। ठीक है, फिर साइन लास्ट क्या आता है, साइन 90, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया स्टेटमेंट। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो कोस थीटा भी इंक्रीज होगा। तो कोस 0 कितना होता है, 1। फिर कोस 30 कितना होता है, √3/2। फिर कोस 60 कितना आता है, 1/2। और कोस 90 कितना हो जाता है, 0। तो जैसे जैसे हम साइन कोस की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे कोस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे कोस थीटा की वैल्यू तो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाएंगे तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। ये डिक्रीज हो रही है, पहले कोस 0 1 था, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, और लास्ट में कम होते कितना हो गया, 0। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, कोस थीटा रेस्पेक्टिवली क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है फोर्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। हर थीटा की हर वैल्यू के लिए इक्वल होता है क्या, तो हमने लेट कर लिया, लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो उसके लिए साइन 30 कितना होगा, 1/2। और कोस 30 कितना होगा, √3/2। इक्वल है क्या ये, तो साइन 30 इज नॉट इक्वल टू कोस 30, इक्वल नहीं है। ये तो 1/2 और ये √3/2, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ओनली वन वैल्यू इसके लिए ट्रू है, किसके लिए, 45 एंगल के लिए। ठीक है, उसके लिए भी इसकी वैल्यू 1/√2 होती है और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कोट थीटा
सॉरी, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, कोट ए एंगल ए के लिए डिफाइंड नहीं है, हम कोट 0 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कोट 0 किसके इक्वल होगा, 1/tan 0। ठीक है, और tan 0 क्या होता है, 0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, या हम जिसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। क्लियर, तो ये क्या हो गया, ट्रू। यही कह रहा है ना कि कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0, तो एंगल ए के लिए कोट क्या होता है, डिफाइन ही नहीं होता, क्योंकि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, विच इज नॉट डिफाइंड। क्लियर, ये एक्सरसाइज 8.2 यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।